हमें जीवित रहने के लिए प्राण का ज़रूरत है। प्राण नहीं तो जीवन नहीं। मतलब प्राण यूनिवर्सल एनर्जी का एक सम टोटल है, यूं ही समझो। इसलिए इसको वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहता है। प्राण क्या है? वायु। यानी ये शरीर रूपी मशीन के अंदर प्राण आ गया तो जीवन हो गया। और जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल का ज़रूरत है, वैसे इस शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए प्राण ज़रूरत है। लेकिन इसको लगातार चला के रखने के लिए बाहर से एक सपोर्ट चाहिए, ईंधन का सपोर्ट। वो है श्वास, ब्रीथिंग, है ना। तो यानी कि अगर हम श्वास में कंट्रोल किया जाए तो प्राण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो शरीर के साथ मन अटैच्ड है, इसलिए प्राण को श्वास के साथ कंट्रोल करने के वजह से मन को भी हम कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए सबको प्राणायाम कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, प्राण को यानी कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करोगे तो प्राण को कंट्रोल किया जा सकता है और मन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मन प्राण के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मन जो है प्राण का बिना भी चल सकता है। इसीलिए तो जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं तब भी मन जीवित रहता है। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं प्राण कहाँ रहते हैं। प्राण रहता है हृदय में। यानी कि हृदय प्राण का कंट्रोल सेंटर है या हेड ऑफिस है ना, ऐसे समझो। जो है जैसे प्राण शरीर में एंट्री करता है, हृदय में अपने ऑफिस में जाता है, तो प्राण अपने को 5 हिस्से में बांटते हैं और 5 हिस्से में बांट के उसको अलग अलग हिस्से का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और नाम भी अलग अलग देता है। तो वो कौन कौन सा है वो 5 प्राण? वो है प्राण अपान, उदान, समान, व्यान। ये 5 प्राण हैं। इन शॉर्ट, शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां होता है उसका सारे के सारे संचालन ये 5 प्राण मिलके करता है। ये 5 प्राण आपस में डिवाइड करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर मान लो ये 5 प्राणों में से कोई भी एक प्राण डिस्टर्ब हो गया या सारे प्राण डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर का फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्राण इतना इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है। अब जब प्राण इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को शरीर में डालता है, प्राण नहीं है तो कोई शरीर कोई फंक्शन ही नहीं कर सकता है।
तो इसका मेंटेनेंस का भी उपाय भगवान ने समझाया है। अब हम एक एक करके कौन कौन सा प्राण है, वो उनका कंट्रोल क्या है और उनको हम कैसे उसको नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये हम आने वाला सा कुछ वीडियोस में सीखेंगे। सर्वप्रथम है 5 प्राणों में से सबसे पहला वो प्राण है प्राणा। उसको प्राण वायु कहते हैं। प्राण कहाँ से स्टार्ट होता है? सिर से लेके वो मूवमेंट करते हैं चेस्ट तक, ठीक है। तो सिर से लेके चेस्ट तक इसका क्या क्या फंक्शन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो भी फंक्शनैलिटीज़ है वो सारे ये प्राण का कंट्रोल में है। जैसे कि श्वास को कंट्रोल करना, श्वास को ब्रीथिंग है ना, तो श्वास को कंट्रोल करना और हार्ट को कंट्रोल करना, विल पावर को कंट्रोल करना, सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, कफ को कंट्रोल करना, स्नीजिंग को कंट्रोल करना, स्वालो को कंट्रोल करना। डकार मारते हैं ना हम, खाना खाते हैं तो पेट भर गया, डकार मारते हैं, डकार को कंट्रोल करना। बेसिकली हार्ट, लंग्स, थ्रोट का सारे फंक्शंस हमारा ये प्राणा, ऊपर का वायु, प्राण वायु जो सिर से लेके नीचे चेस्ट तक चलता है, यही कंट्रोल करते हैं। अगर मान लो इस जो फंक्शनैलिटीज़ अभी हमने बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये प्राण का पार्ट ने ले लिया है, इसमें कोई भी कमी होता है तो हमें पूरा शरीर के जगह में मतलब प्राण को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये अगर हमें ज्ञान है तो हम बड़े आसानी से उसको नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। उसके लिए जो भगवान ने बनाया, उन्होंने उपाय भी दिया, उसका एक मुद्रा बताया गया है, वो है प्राण मुद्रा। प्राण, कल हमने एक बात बताया था कि शरीर के अंदर हमारा ये जो 5 उंगली है, ये 5 तत्वों को दर्शाता है। पहला है ये उंगली छोटी वाली, ये वाटर है, ये जो रिंग फिंगर है, ये अर्थ है, ये जो सेंटर वाला है, ये है स्पेस, और ये पॉइंटिंग फिंगर है, ये एयर है, और ये थंब है, ये फायर है। अब हमें कोई भी मुद्रा करेंगे, ये 5 स्थिति आपको याद रखना है। 5 उंगलियों के ऊपर क्या क्या है, ये हर बारी काम आएगा, ये बहुत काम का चीज़ है, तो इसको कभी भूलना नहीं है। तो प्राण मुद्रा हम देखते हैं। ये मुद्रा बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो फायर वाला थंब और अर्थ और वाटर, ये जो 3 उंगलियां हैं, इसको आपने ऐसे करना है, इसको करके इसको दबाते रहना है, और बाकी जो 2 उंगली बचा हुआ है उसको खुला रखना है, ऐसे करना है। ये जब भी हम ध्यान करते, आपको तो पता है ध्यान कैसे करते हैं, मुद्रा कैसे किया करना, ऐसे तो नहीं करना, आपको सीधा बैठना है ध्यान का अवस्था में, मतलब पैर फोल्ड करके रखना है। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको करना है। इसको करने से लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि सहस्रार से मतलब सिर से लेके जो हृदय तक जो प्राण ऊर्जा है, प्राण वायु है, वो बैलेंस रहता है। और जो भी हमने फंक्शनैलिटीज़, जो भी कंट्रोल इधर बताया है, इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो इसको याद रखना और इसको कंट्रोल कर लेना, मतलब आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल हम एक और मुद्रा के बारे में बात कर लेंगे, वो है अपान मुद्रा। ठीक है, कल तक के लिए नमस्कार।